शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महामुलाकात की। जी हां, दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच एक अहम मुलाकात। अलास्का में हुई यह मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये जो मुलाकात हुई है, इसमें यह कयास लगाया जा रहा था कि इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच जो तमाम दिनों से युद्ध चल रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। 3 घंटे तक बैठक चली है दोनों नेताओं ने, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया कि बातचीत सकारात्मक रही है, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन के साथ हमेशा रिश्ता अच्छा रहा है। ट्रंप के साथ बैठक के बाद पुतिन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा यूक्रेन में शांति बनाने पर बातचीत हुई है और यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है और साथ साथ रूस की सुरक्षा भी जरूरी है, ये पुतिन की ओर से कहा गया है। फिलहाल बातचीत सकारात्मक रही है, ये ट्रंप की तरफ से अगर कहा जा रहा है तो आप इसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने सुना होगा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो वो तुरंत लौट जाएंगे। तो ट्रंप और पुतिन की यह महामुलाकात जिसका इंतजार सभी को था, अब इस मुलाकात के बाद क्या परिणाम सामने आएंगे देखना होगा। किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, खास मेहमान, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। ट्रंप और पुतिन के बीच जो मुलाकात हुई है इसमें देखिए एक तरफ तो धमकी दी जाती है अमेरिका की तरफ से कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन अब ये जो बातचीत हुई है एक तरफ कहा जा रहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है। किस तरह से आप देखते हैं ये पूरी मुलाकात भारत के परिप्रेक्ष्य से? देखिए शांतनु, मैं शुरू में ये आशंका लग रही थी मुझे कि 2021 में अमेरिका के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री अलास्का में मिले थे जी, और वो मीटिंग बिल्कुल असफल रही और मीडिया के सामने दोनों लड़ने लग गए थे जी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं वैसी स्थिति नहीं बन जाए, तो वैसी स्थिति नहीं बनी जी। लेकिन एक मीटिंग से इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसका समाधान भी नहीं हो सकता। पुतिन और ट्रंप, पुतिन एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भी लेके गए हैं बिजनेसमैन का जी। केवल ये पॉलिटिकल और यूक्रेन को लेके नहीं, जो सैंक्शंस वगैरह हैं, बिजनेस टाइल्स हैं, अलग अलग एस्पेक्ट पे बात हुई और दोनों ने, पुतिन और ट्रंप ने अमेरिका और यूएसएसआर उस समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सामने टाइम में दोनों मिलके मित्रों की तरह से पूरे फांसीवाद के जो लड़े थे, फांसीवाद को खत्म किया। तो वो ग्लोरियस पीरियड को याद किया कि किस तरह से हम दोस्त रहे हैं, किस तरह से फांसीवाद को दुनिया से खत्म किया है। तो इस तरह की वहाँ एक वातावरण बना कि कुछ सकारात्मक हो। तो इसमें मुझे लगता है कि अब जो स्थिति बन रही है, यूरोप के कंट्री हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, वो मान के चल रहे थे कि ये पूरी तरह असफल होगी। पोलैंड भी ऐसा ही मान के चल रहा था, लेकिन यूक्रेन के अंदर जो स्थिति बन रही है वो मुझे लगता है कि ऐसी है कि अब यूक्रेन ये भावना वहां जोर पकड़ रही है कि अगर कुछ टेरिटरी दे दी जाए और ये जो नरसंहार हो रहा है ये बच जाए तो यूक्रेन के लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है जो यूरोप और यूक्रेन में एक बहुत बड़ी कंसेंसस थी और यूरोप चाहता था कि यूक्रेन लड़ता रहे, वो स्थिति मुझे कमजोर हुई लगती है। एक तो ये चीज सामने आई है। दूसरा ये है कि देखिए, समिट मीटिंग होती है तो पहले होमवर्क तो होता है और होमवर्क हुआ है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो अभी जो पार्टी है, क्योंकि जिनमें समझौता होना है यूक्रेन और रशिया में होना है, यूक्रेन को अभी पार्टी नहीं बनाया। वो शायद इसीलिए नहीं बनाया कि यूक्रेन और रशिया दोनों होते और अमेरिका भी होते और वहां असफल होती तो गलत मैसेज जाता और फिर वापस लाना नजदीक बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई है ट्रंप के, वो अब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उसके सहमति ली जाएगी। क्योंकि पहले जेलेंस्की ने ये कहा था कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर कोई समझौता होगा तो ट्रंप ने जेलेंस्की को यहाँ तक कह दिया था, वो एक धमकाने की भाषा थी कि क्या वार शुरू किया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल ली थी क्या आपने? कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल का मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल। तो उन्होंने कहा वो ली थी क्या, ये नरसंहार हो रहा है इसकी अप्रूवल ली है क्या? तो ट्रंप पूरी तरह डिटरमिन्ड है कि किसी न किसी रूप में समझौता हो।
अब देखिए जो टैरिफ की बात है, ट्रंप ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चाइना पे सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो भारत पे भी इम्प्लाइड है कि जो सेकेंडरी टैरिफ 27 अगस्त से लगने वाला था वो टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। और अभी बातचीत के लिए मुझे लगता है कि कुछ समझौता हो सकता है, लेकिन एक चीज निश्चित है कि पुतिन ये चाहते हैं कि नेटो का यूक्रेन की भविष्य की सुरक्षा को लेके कोई भूमिका नहीं हो नेटो की प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा ये चाहते हैं कि जो टेरिटरी यूक्रेन से रशिया ने ले ली है, जो ट्रेडिशनली रशिया की है, रशियन स्पीकिंग पीपल है, वो भी मेरे ख्याल से उसको ट्रंप को सहमत कर लिया है पुतिन ने, और ट्रंप उसके लिए तैयार हो गया है। लेकिन पुतिन ने ये नहीं कहा कि जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है अदर पार्ट्स में यूक्रेन के में, वो अमेरिका वहां सिक्योरिटी गारंटी दे या नहीं दे। नेटो के लिए तो स्पष्ट हो गया कि नेटो का यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी में भूमिका नहीं होगी, लेकिन इंडिविजुअल कंट्रीज की किस किस की भूमिका होगी कि भविष्य के लिए यूक्रेन को भी एक विश्वास दिला दिया जाए कि आप सिक्योर हैं, आप पे कोई अटैक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि आगे कुछ और बातचीत होगी। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण है वो सैंक्शंस को हटाने के लेके बातचीत हुई है, और बिजनेस रिलेशंस रशिया और अमेरिका के बीच में और कैसे मजबूत की जाए, ये बात। और सर, रूस से भारत जिस तरह से परचेजिंग कर रहा था और खासकर तेल खरीदने को लेकर, इसमें अमेरिका जो है वो लगातार इस बात को कह रहा था कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है। तो इस पूरे मामले पर आपको किस तरह से आप देखते हैं? और साथ ही साथ वो लगातार ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो 5 युद्ध जो है वो खत्म करवा चुके हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध भी वो खत्म करवाएंगे। लोग इसको लेकर उनको ट्रोल भी करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको नोबेल पुरस्कार दे ही दिया जाए ताकि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इसका भी अंत हो जाए और लोगों को राहत मिले। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, तो तेल खरीदने को लेकर और ये जो कवायद पूरी ट्रंप की ओर से चल रही है? शांतनु, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा है कि ट्रंप को एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन है कि मुझे तत्काल नोबेल प्राइज मिले। जैसे बाइडेन उसको ओबामा को मिला था, उसी तरह से जल्दी मुझे मिले। तो वो अपने आप को ओबामा से कंपेयर करके अगर ओबामा को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिले, तो जल्दी से जल्दी मिले, उसके लिए तो वो प्रयासरत है। और प्रयासरत नहीं, बहुत ही डेस्परेट है, ये बात तो सही है जी। लेकिन जो भारत पे आप सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, वो रशिया पे जो सैंक्शंस है उसका पार्ट है। और अमेरिका अगर रशिया पे सैंक्शंस को रिमूव करता है या रिलीज करता है, कम करता है, तो निश्चित रूप से भारत पे कोई टैरिफ जो है वो नहीं लगेगा। और भारत अगर रशिया से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, गैस या ऑयल खरीदता है, तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। जब अमेरिका सैंक्शंस पे रशिया से कंप्रोमाइज कर रहा है कि हम सैंक्शंस हटा लेंगे, तो वो तो अपने आप ही इररिलेवेंट हो जाएगा। वो तो उसी का पार्ट है, उसी का एक एक्सटेंशन है। तो मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक है, लेकिन अभी रास्ता बहुत दूर है, बहुत ही बम्पी रोड है, क्योंकि बहुत से कंट्री ये चाहते हैं कि यूक्रेन समझौता नहीं करे रशिया, और यूरोप को बहुत बड़ी आशंका है रशिया से। वो आशंका किस रूप में, शांतनु मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड वॉर के टाइम में रशिया, अमेरिका, यूरोप के कुछ कंट्री फांसीवाद के विरुद्ध, जर्मनी, जापान, इनके विरुद्ध मिलकर लड़ रहे थे। रशिया और चाइना के लोग बहुत ज्यादा मरे, लेकिन 1945 में ही चर्चिल ने, जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑपरेशन अनथिंकेबल शुरू कर दिया था। और उसका मतलब था कि यूएसएसआर उस समय था, जो जिसको हम आज रशिया कहते हैं, तो वो कहीं विश्वसनीय नहीं है। और उस रशिया के यूएसएसआर के अगेंस्ट में उसी समय स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दिया था कि यूएसएसआर को हमें कमजोर करना है दोस्त के अगेंस्ट में। और वो वर्ल्ड वार खत्म हुआ ही नहीं था, पूरी तरह उसी समय शुरू कर दी थी। तो पुतिन इन चीजों के बारे में बहुत सतर्क है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस चीफ रहा हुआ है और टफ नेगोशिएटर है। और पुतिन मेरे ख्याल से ट्रंप से भी टफ नेगोशिएटर है। ट्रंप है वो बिजनेस नेगोशिएटर है, और पुतिन है वो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी मामले में भी और इंफॉर्मेशन के मामले में बहुत टफ नेगोशिएटर है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा एग्रीमेंट होगा रशिया के हर हालत में फेवर में ले जाएगा पुतिन जी। शांतनु, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम बातचीत के लिए और कई महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। और देखिए, कहा यह जा सकता है कि जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल ने ये कहा कि ये जो
टैरिफ है, ये जो सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया है, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो टैरिफ जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये पूरी जो बातचीत है, बैठक सकारात्मक रही है, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान हम आपको दिखा रहे हैं। सीज फायर डील की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से जेलेंस्की पर है। जल्दी पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक तय की जाएगी। अच्छी बात है कि ये दो बड़ी ताकत साथ मिलकर काम करती हैं, खासकर जब वे परमाणु संपन्न हों। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है, अब देखना ये होगा पुतिन ने क्या कुछ कहा है। बातचीत का मुख्य मुद्दा यूक्रेन में चल रही जंग थी। अगर ट्रंप 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति होते तो संघर्ष नहीं होता, ये पुतिन की ओर से कहा गया है। अब टकराव छोड़कर अमेरिका से बातचीत की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है। अमेरिका और रूस भले ही महासागरों से अलग है, फिर भी बहुत करीब के पड़ोसी हैं। ये व्लादिमीर पुतिन की ओर से बयान दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। लखनऊ